बेटियों के आंसू। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपए में 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला। 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है। 10 रुपए में तो बस किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेना। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, रहने दो, इतने महंगे हैं। पापा के माथे पर लकीरें आ गईं। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड़ भी कर सकती है। कल के पराए घर चली जाएगी तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के ये शब्द चुभने वाले थे, पर सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले ही एक पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया। 2 साल तक तो वह मुट्ठी भर भर के उनके मुँह में पैसे डालते रहे, लेकिन उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर मायके पहुंची। आज तक छटपटाते हैं उनकी वह बेटी का फिर से लौट आए और चुन चुन कर सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह जानते हैं कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बापूजी? गोलगप्पे की आवाज़ से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई 2 मिनट। पापा पास ही पसारी की दुकान थी, वहाँ गए और ज़रूरत के सामान जहाँ से खरीदा था खरीदी हुई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपये जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पूछते हुए अपने आंखें खिलाई। भाई हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। यह सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई। पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर में है उसकी हर इच्छा को पूरी करें। क्या पता आगे पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती हैं। जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने को तरसती हैं। सोचती हैं कि घर जाकर माँ को बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूँगी, भाई को सबक सिखाऊंगी, मौज मस्ती करूंगी। लेकिन अब सच में मायके जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती हैं। किसी से कुछ नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती हैं। बहुत बहुत खुश भी होती हैं। भूल जाती हैं कुछ पल के लिए पति और ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती हैं ये बेटियाँ। ससुराल में कितना भी रोएं, पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटियाँ, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला कर रख देता है, रुला देता है। कितनी अजीब होती हैं ये बेटियाँ, कितनी नटखट हैं ये बेटियाँ। भगवान की अनमोल देन है ये बेटियाँ। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी ना रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटियाँ 2 परिवार को जोड़ती हैं, 2 रिश्तों को साथ लाती हैं अपने प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियाँ खुश रहें, हमेशा भले ही हों मायके या ससुराल में। तो ये थी बेटियों आपसे और मुझसे भी मिलती कहानी, जो कि हमारे समाज घर परिवार में होता है कि किस तरह अपनी जिम्मेदारियों में बेटियां इस तरह फंस जाती हैं, खुद को समय नहीं दे पाती। खुद के माँ बाप का हालचाल पूछने के लिए उन्हें दूसरों की परमिशन लेनी पड़ती है। इससे दुख भरी बात कुछ नहीं हो सकती। अपने ही माता पिता के हालचाल पूछने के लिए, उनका केयर करने के लिए दूसरों की परमिशन लेना, सच में ये बहुत दुखदायक है। तो ये बेटियों के आंसू हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर आपकी क्या राय है। वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।